नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल चौधरी शालाक्य तंत्र के इस नए लेक्चर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का लेक्चर हम जो सीखने वाले हैं वो ये लेक्चर बेसिक एनाटॉमी हम आज सीखने वाले हैं। किसकी? तो जरा मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूं, उसके पहले मुझे आंसर कीजिए। दोस्तों, आपके घर में आपने बहुत बार देखा होगा किसी की आंख एकदम लाल हो जाती है, किसी की आंख से एकदम पानी बहना शुरू हो जाता है। मराठी में उसे कहते हैं डोळे आले त्याचे, हिंदी में उसे कहा जाता है कि आंख आ गई है। दोस्तों, ये आंख आना, डोळे आले त्याचे मतलब क्या होता है इसका? बहुत बार हम देखते हैं कोई रात में सोता है, सुबह जब उठता है तो पूरी आंख उसकी लाल होती है। क्या मतलब होगा इसका? क्या कहते हैं इसे? दोस्तों, ये डिसीजेस कौन से हैं? इससे पहले हमें जानना है ये डिसीजेस कहां होते हैं और क्यों होते हैं। आपने आई की एनाटॉमी देखी होगी। फर्स्ट ईयर एनाटॉमी जब आप सीखते हैं तब सेंस ऑर्गन सीखते सीखते आप आई की एनाटॉमी सीखते हैं। आज के भी लेक्चर में हम वैसे ही आई के एक पार्ट की एनाटॉमी सीखने वाले। का काला पोर्शन को कॉर्निया कहते हैं, उसके बाजू में जो सफेद पोर्शन है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। इतना तो सभी को पता है। फिर ये कंजंक्टिवा क्या होता है? अगर कॉर्निया उसके बाजू में स्क्लेरा, तो फिर ये कंजंक्टिवा होता कहां है? जो कि आंखों के एंटीरियर पार्ट में होता है, इतना तो हमें पता है, लेकिन होता कहां है? हमारे ओपीडी में पेशेंट आते हैं, पूरी आंख लाल होती है, उसे कंजंक्टिवा का डिसीज कहते हैं। फिर ये कंजंक्टिवा होता कहां है? ये कंजंक्टिवा होता क्या है? तो जी दोस्तों, हम आज वही सीखने वाले हैं। हमारी ये जो आंख होती है, देखो इमेजिन करना है, ये हमारी आंख है। ये हो गया कॉर्निया, ये हो गया प्यूपिल, ये आ गई उसकी अपर आईलिड, ओके, ये आ गई लोअर आईलिड। दोस्तों, अभी ये अपना क्या हो गया? आंख हो गया। इमेजिन करना है, मैं आपको खाली कंजंक्टिवा क्या है ये बताने के लिए ये डायग्राम निकाल रहा हूं। आपको इसका पूरा पीपीटी लेक्चर मिलने वाला है। पहले आप जान लेते कि कंजंक्टिवा होता कहां है। ये हमारी पलकें हो गई, आईलिड्स हो गई, ओके। ये हमारी आईलिड्स सबको है, दोनों आंखें हैं, ऊपर आईलिड है, नीचे आईलिड है। देखो, ये हमारी आईलिड हो गई, ये आईलैशेस। अब ये आईलिड और ये आईलैशेस ये क्या करते हैं? आंखों का प्रोटेक्शन करते हैं। जब कोई बाहर से कचरा आता है, हम झटक से हमारी आंख बंद कर लेते हैं। किसकी मदद से? आईलिड और आईलैशेस की मदद से, ओके। तो ये हो गई आईलिड, ये हो गए आईलैशेस, ओके। ये हमारा यहां से यहां तक जो पोर्शन इसने कवर किया, ये हो गया स्क्लेरा का पोर्शन। ये आ गया बाजू में पूरा जो काला दिख रहा है, इसे कहते हैं हम कॉर्निया। ये हो गया प्यूपिल, इसके अंदर लेंस, उसके पीछे फिर हमारा वहां से हम रेटिना तक पहुंच सकते हैं। ये नॉर्मल बेसिक एनाटॉमी का फिगर हो गया आई का। अब इसमें हम जान लेंगे, ये हो गया कॉर्निया, काला काला कॉर्निया। ये हो गया प्यूपिल, जो आइरिस का ओपनिंग होगा, ओके। आईलिड, आईलैशेस हो गए। फिर कंजंक्टिवा कहां आया? तो दोस्तों, ये जो स्क्लेरा है, सफेद हमें दिखता है, इसके ऊपर एक कवरिंग होता है, जैसे हमारे बुक को कवरिंग होता है। आपने नोटबुक को, अपने बुक को कवर लगाते होंगे ना, जो बुक का ओरिजिनल कवर है उसके ऊपर आप क्या करते हो? कवर लगाते हो। वैसा ही इस स्क्लेरा को ऊपर से एक कवरिंग है, उसे ही कंजंक्टिवा कहते हैं। ये खाली स्क्लेरा पे होता है क्या? नहीं। आपको समझा नहीं होगा तो मैं मॉडल दिखाता हूं। ये आंख है, सामने से आपको आंख ऐसी दिखती है, बराबर। ये सामने से आपको आंख ऐसी दिखती है। कैसी दिखती है आंख? ऐसी। यही पोर्शन इधर से रहा तो ऐसा हमारा आंख होता है। ये क्या होता है? सामने कॉर्निया होता है। इसके बाजू में क्या है? ये स्क्लेरा है। आया समझ में? इसके ऊपर ये मसल्स है, ये पीछे ऑप्टिक नर्व है। दोस्तों, अगर ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है, तो इस स्क्लेरा के ऊपर इधर आईलिड है, इधर लोअर आईलिड है। फिर इस आई बॉल को आईलिड के साथ किसने ज्वाइन किया?
इस आई बॉल को आईलिड के साथ किसने ज्वाइन किया? तो वो ज्वाइन करने वाला जो पदार्थ है, जो भाग है, जो स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं कंजंक्टिवा। समझे? ये देखो, ये कॉर्निया, इसके यहां तक जो स्क्लेरा के एंटीरियर पार्ट को कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्टिवा। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, पीपीटी के लेक्चर में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये जो हमारा स्क्लेरा है, ये स्क्लेरा के ऊपर जो पूरा हमारा कवरिंग है, ये कौन सा कवरिंग है? ये कवरिंग है हमारा कंजंक्टिवा का। कंजंक्टिवा का ये कवरिंग है। कहां तक? ये लिम्बस तक, मतलब स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन तक ये हमारा कंजंक्टिवा का लेयर यहां पे उपस्थित है। ये सिर्फ स्क्लेरा पे है क्या? नहीं। फिर हम जब बचपन में भूत दिखाते थे, ये आंख ऐसी उल्टी करके जो रेड रेड हमारा दिखाते थे, लाल, डराते थे किसी को, जो वो लाल दिखता था वो भी कंजंक्टिवा है। वो कहां पे होता है? ये हमारे पलकों के नीचे, मतलब द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आईबॉल। कॉर्निया छोड़ के द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आईबॉल एंड द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आईलिड, ये हमारी आंख है। ओके, ये हो गया कॉर्निया। अभी इधर आ गई ये आपकी आईलिड। ओके, ये आई कंटिन्यू है, इधर आपका ये कॉर्निया है, ये आपकी लेंस है, ये आपका स्क्लेरा है, और ये आपके आ गई आईलिड। ओके, अगर हम इसका ऐसा स्ट्रक्चर देखें, ये सामने से देख रहे हैं, हम बाजू से अगर देखें तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और इसके अंदर फिर ये जो स्क्लेरा है, इसके ऊपर बुला में जो कवरिंग है उसे हम कहते हैं कंजंक्टिवा। अब ये कवरिंग यहां से कंटिन्यू होती है यहां पे आईलिड के साथ, और ये आईलिड के इस साइड पे भी उसका अपना पार्ट बनाता है कंजंक्टिवा। समझे? तो स्क्लेरा के सामने वाले पोर्शन में और आईलिड के पीछे वाले पोर्शन में, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आईलिड एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, जो पदार्थ वहां पे अधेरेंटली अपना स्टिक हुआ है, जॉइंट हुआ है, उसे हम कहते हैं कंजंक्टिवा। तो दोस्तों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि कंजंक्टिवा क्या है। तो अब उसके पार्ट कौन से होते हैं, तो उसके भी एकदम मैं इजी ट्रिक बताता हूं। बहुत बार हम जब बुक में पढ़ते हैं तो कंजंक्टिवा क्या है हमारे समझ में आ जाता है, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट फर्क क्या है? कहीं कहीं पे वो ट्रांसलूसेंट है और कहीं कहीं पे वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार, यहां से वहां तक दिखता है, और ट्रांसलूसेंट मतलब अर्ध अपारदर्शक। अर्ध पारदर्शक मतलब क्या? जहां से लाइट तो पास होती है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट, मतलब पीछे का उसका सब्जेक्ट नहीं दिखता, लेकिन वहां से लाइट पास होती है। समझे? तो ये कंजंक्टिवा क्या है? कहीं कहीं पे ट्रांसपेरेंट है, कहीं कहीं पे ट्रांसलूसेंट है। कंजंक्टिवा इज अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस मेम्ब्रेन। समझे? ऐसा मेम्ब्रेन जो स्क्लेरा के सामने वाले पोर्शन को चिपका है और आईलिड के पीछे वाले सब पोर्शन को चिपका है, ऐसे मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कंजंक्टिवा। मैं कंजंक्टिवा क्यों इतने आपको डीप में एनाटॉमी उसकी बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे डिसीजेस हमें देखने हैं, जो आयुर्वेद में भी देखने हैं। प्रस्तरी अर्म देखना है, अर्म नाम का जो शुक्लगत आएगा उसमें अर्म आएगा, उसके ही साथ संधिगत में भी कुछ व्याधि आपको उसे देखने हैं। समझे? तो कंजंक्टिवा ये बहुत सारी जगह पे आपको उसके डिसीजेस मिलेंगे, इसलिए कंजंक्टिवा क्या है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। तो मैंने जैसा बताया, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है कंजंक्टिवा, वो हमारे स्क्लेरा के एंटीरियर पोर्शन पे और आईलिड के पोस्टीरियर पोर्शन पे चिपका हुआ है। अब उसके पार्ट कौन से हैं? एकदम इजी वे में, एकदम सीधे सरल ध्यान रखना है कि जो हमारे स्क्लेरा पे सामने से हमें दिखता है उसे हम बल्बार कंजंक्टिवा कहते हैं। समझे? जो सामने से दिख रहा है उसे हम क्या कहेंगे? बल्बार। जो सामने के बल पे दिखता है उसे हम कहेंगे बल्बार कंजंक्टिवा। उसके बाद आता है कंजंक्टिवल फॉर्निक्स और बचता है पाल्पेब्रल। पीबीसी
उससे शॉर्टकट अच्छा है। अगर कोई पूछता है कि कंजक्टिवा के 3 पार्ट कौन से हैं, आपने सीधा खड़े रहने का और बोलने का पीसीबी, पाल्पेब्रल, कंजक्टिवल, फॉर्निक्स और बल्बार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पाल्पेब्रल, कंजक्टिवल, फॉर्निक्स, बल्बार, पीसीबी, कंजक्टिवा के 3 पार्ट, पीसीबी। आया समझ में? अभी पहला कौन सा? पाल्पेब्रल। अभी पाल्पेब्रल कौन सा? उसके लिए सीधी सरल ट्रिक, जो पापनी के नीचे, पलक के नीचे होता है, वो हो गया पाल्पेब्रल। पापनी मराठी में, पलक हिंदी में, उसके नीचे जो होता है वो हो गया पाल्पेब्रल। और पाल्पेब्रल और बल्बार जहां पे जॉइंट हो गए उसे कहेंगे फॉर्निक्स। समझे? जो सामने से दिखेगा वो बल्बार, जो पलक के पीछे पापनी क्या मांगे असेल तो उसे हम कहेंगे पाल्पेब्रल। पाल्पेब्रल, पापनी, पलक, बल्बार सामने से दिखता है और बल्बार और पाल्पेब्रल ज्वाइन होता है, उसे कहते हैं फॉर्निक्स। तो ऊपर के साइड में एक बार ज्वाइन होगा, नीचे के साइड में एक बार ज्वाइन होगा, तो ऊपर का हो गया अपर फॉर्निक्स, नीचे का हो गया लोअर फॉर्निक्स। ऊपर की पलक अपर आईलिड के यहां पे जो होगा वो हो गया अपर पाल्पेब्रल, नीचे की आईलिड के जहां पास होगा उसे कहेंगे लोअर पाल्पेब्रल। अब इस पाल्पेब्रल के भी 3 उप प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? टॉम। क्या? टॉम क्रूज का नाम सुना होगा आपने, टॉम। देखो, जब आपको एग्जाम में कंजंक्टिवा आ गया, वाइवा में कंजंक्टिवा पूछ लिया, टाइप्स ऑफ द कंजंक्टिवा, पीसीबी, पाल्पेब्रल, कंजंक्टिवल, फॉर्निक्स, बल्बार। अभी पाल्पेब्रल के भी 3 है, कौन से है? टॉम। कौन सा? टी फॉर टार्सल, ओ फॉर ऑर्बिटल, एम फॉर मार्जिनल। अभी हमारे यहां पे लीड में जो टार्सल प्लेट प्रेजेंट होती है उसके साथ जो चिपका हुआ वो हो गया टार्सल। समझे? वो हो गया टार्सल। जो मार्जिन के पास 2 mm है उसे कहेंगे मार्जिनल, और ये हो गया ऑर्बिटल। अभी यहां पे मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये जो मैं बोला स्क्लेरा के सामने जो दिख रहा है उसे हम कहेंगे बल्बार। बल्बार आ गया, ओके, बल्बार। और ये आ गया पाल्पेब्रल, जो कि पलकों के पीछे आईलिड के पोस्टीरियर साइड में, उसे हम कह दिए पाल्पेब्रल। देखो, अभी पाल्पेब्रल के 3 पार्ट हमें देखने हैं, और ये पाल्पेब्रल और बल्बार जहां पे ज्वाइंट होगा उसे हम कहेंगे फॉर्निक्स। तो यहां पे जो रहेगा कंजंक्टिवा उसे हम कहेंगे कंजंक्टिवल फॉर्निक्स। अब ये मार्जिनल, यहां पे मार्जिन पे जो होगा वो मार्जिनल होगा। टार्सल प्लेट के साथ जो चिपका होगा वो टार्सल होगा। अच्छे से ये सब फिगर आपके ध्यान में आ जाएगी। अब इतना ही ध्यान में रखो, कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा का मतलब कंजॉइन, जो जोड़ता है। किसे जोड़ता है? आईबॉल को और उस ऊपर के आने वाले पलकों को, आईलिड को, आईलिड को आईबॉल के साथ जोड़ने वाला जो पर्दा होता है उसे कहते हैं कंजंक्टिवा। समझे? कंजंक्टिवा का मतलब क्या होता है ये आपके ध्यान में आया है। कंजंक्टिवा कहाँ होता है ये भी आपके ध्यान में आया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? कंजंक्टिवा का ब्लड सप्लाई क्या है, कंजंक्टिवा का नर्व सप्लाई क्या है, कंजंक्टिवा का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, नोडुलर फॉर्म उसमें क्या क्या रहता है, ये सब देखने के बाद उसका फंक्शन क्या है, वो प्रोटेक्शन करता है, न्यूट्रिशन करता है, इम्यूनिटी में उसका क्या रोल है आंखों की, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, कंजंक्टिवा के कौन कौन से डिसीज है। टेरिजियम कंजंक्टिवल फोल्ड होता है, सब कंजंक्टिवल हिमरेज, कंजंक्टिवा के नीचे सब कंजंक्टिवल हिमरेज एक नाम का डिसीज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंजंक्टिवाइटिस सबसे इंपॉर्टेंट, कंजंक्टिवाइटिस, कंजंक्टिवा का इन्फ्लामेशन, कंजंक्टिवाइटिस ये क्या होता है, उसका बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस क्या है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस क्या है, और अदर कंजंक्टिवाइटिस के और कौन से प्रकार होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग कैसी होती है। जब हमारे ओपीडी में पेशेंट आता है, आंख लाल दिखती है, कंजंक्टिवाइटिस में दिखाए हुए बताए हुए सिम्टम हमें सब दिखते हैं, साइंस वहां पे बताते हैं, तो हमारे समझ में आ गया, हमारे ध्यान में आ गया कि ये कंजंक्टिवाइटिस है, लेकिन ये बैक्टीरियल है,
वायरल है कि और कौन सा है, एक्यूट बैक्टीरियल है। समझे? अगर ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम अगर समझे तो उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ही सीधा सरल हो जाता है और पेशेंट को तुरंत 4-8 दिन में उसका रिलीफ मिलता है। यही होगा हमारे आयुर्वेद में। अर्म क्या है, समझे? सवर्ण शुक्र क्या है? ये जो अलग अलग कंजंक्टिवा से जुड़े हुए डिसीजेस है, इसे पढ़ने के लिए हमें इंपॉर्टेंट था कंजंक्टिवा क्या है ये जान लेना, कंजंक्टिवा कहां पे होता है ये जान लेना, और कंजंक्टिवा का रोल क्या है, कंजंक्टिवा के प्रकार क्या है। जैसा कि आपको कोई पूछा जाए कंजंक्टिवा मतलब क्या होता है, इट इज द ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच जॉइन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईलिड एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द आईबॉल। किसे छोड़ के? कॉर्निया को छोड़ के। ओके, उसके प्रकार क्या है? पीसीबी। उसके उप प्रकार पाल्पेब्रल के क्या हो गए? टीओएम टॉम, पीसीबी टॉम, पाल्पेब्रल कंजंक्टिवल फॉर्निक्स बल्बार, पाल्पेब्रल के क्या? टार्सल, मार्जिनल और ऑर्बिटल। खत्म। समझे? अभी हम बचा हुआ लेक्चर हमारे पीपीटी में देखेंगे। ओके, थैंक यू।